दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नित्यानंद आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के द्वारा दिनांक 19/11/2024 को चयन विज्ञप्ति जारी हुई है आयुष LMO मीन्स आयुष लेडीज मेडिकल ऑफिसर और आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो देखते हैं इसको एक एक करके डिटेल्स में स्टडी करेंगे, साथ ही में हम देखेंगे आवेदन पत्र का प्रारूप। उससे पहले एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अब स्टार्ट करते हैं, चयन विज्ञप्ति को देखते हैं। तो 2 कार्यक्रम के अंतर्गत वैकेंसी आई है। पहला मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, इसमें आयुष चिकित्सक योग विधि को छोड़ के मीन्स आयुष चिकित्सकों की पोस्टिंग होनी है, जिसके लिए शैक्षिक योग्यता आयुर्वेद के लिए BMS होना चाहिए और वो उनका यूपी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक क्लियर। यूनानी के लिए BUMS होना चाहिए और इनको भी यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर बात करेंगे होम्योपैथी के लिए। होम्योपैथी के लिए BHMS रहें या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी। द ड्यूरेशन ऑफ ईयर अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस आर कोर्स। डिप्लोमा होना चाहिए जो 4 ईयर से कम ना हो अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस। द एप्लीकेशन शुड बी रजिस्टर्ड, इनको भी यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वांछित अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात की गई है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक या एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। आयुर्वेद के लिए 6 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी से। यूनानी के लिए क्या, वही सेम चीज़, 6 महीने का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी से। एज लिमिटेशन 62 ईयर्स होना चाहिए। किससे, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट डेट क्या, 19/11/2024। ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट है, एक कोविड-19 के दौरान कार्य करने वाले ऐसे चिकित्सक जिन्होंने तैनाती जनपद में QR कोड बेस्ड अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया गया मीन्स उनके अनुभव प्रमाण पत्र उनके द्वारा निर्गत किया गया, उनको निर्गत हुआ है कहाँ से, जिला से, जो कोविड में सेवा दिए हैं। सेवा अवधि के अनुसार अधिकतम 15 नंबर तक दिए जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लेंगे। जैसे 6 महीने के लिए 5 अंक, 1 साल तक के लिए 10 अंक और 1 साल 5 महीने से ज़्यादा के लिए 15 अंक, ऐसा बोला गया। एक और इम्पॉर्टेंट है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू MD स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा यूनानी एंड होम्योपैथी। प्रेफरेंस आयुर्वेदा यूनानी या होम्योपैथी से जो MD किए रहेंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष में टोटल रिक्त पद कितने, 4 रिक्त पद हैं, 1 EWS के लिए और 3 SC के लिए। टोटल पेमेंट कितनी है, 32,000। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आयुष महिला के लिए चिकित्सक के लिए 2 पद हैं और आयुष पुरुष चिकित्सक के लिए 1 पद है मीन्स टोटल 3 पद हैं और तीनों पद SC के लिए हैं। सैलरी कितनी है, वही सेम 32,000। तो हम लोगों को अब क्या कर लेना है, देख लेना है आवेदन हेतु निर्देश। ये सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जो बार बार बोलता हूँ कि आवेदन हेतु निर्देश जरूर पढ़ें। इसमें निर्देश क्या है, आपको अपना आवेदन 19/11/2024 से 3/12/2024 तक कार्य दिवस, जिस दिन ऑफिस खुला उस दिन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी 8वां तल सेक्टर 39 नोएडा, पिन कोड क्या है 201301 गौतम बुद्ध नगर पे प्रेषित कर सकते हैं। क्लियर हो गया, कहाँ पे प्रेषित करना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी 8वां तल सेक्टर 39 नोएडा, पिन कोड क्या है 201301 गौतम बुद्ध नगर पे प्रेषित कर सकते हैं।
आवेदन इस प्रकार प्रेषित करें कि अंतिम तिथि क्या है, 3/12/2024 तक कार्यालय को प्राप्त हो जाए। निर्धारित तिथि के उपरांत अगर आपका आवेदन प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन का एक बार प्रारूप देख लें। प्रारूप क्या क्या लगेगा। आवेदन में अटैच क्या करना है ये भी ध्यान देना है। आपको अटैच जो करना है समस्त शैक्षिक अभिलेख की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र लगाना है, और यहाँ पे न्यूनतम जो नया फ़ोटो है वो लगाएंगे। फिर अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी इसके साथ संलग्न करेंगे, और जो भी आप संलग्न करते हैं उसको क्या करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, मीन्स स्व प्रमाणित करके इसके साथ अटैच कर देंगे। अब देख लेते हैं आवेदन का प्रारूप, एक बार देख लेते हैं। पहला, आवेदित पदनाम। आवेदित जैसे आप मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष में कर रहे हैं तो उसके लिए लिखेंगे आवेदित पदनाम मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। अगर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ग्रामीण हेतु कर रहे हैं तो लिखेंगे कार्यक्रम का नाम लिखेंगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ग्रामीण। पदनाम आयुष चिकित्सक, अब फिर या ऊपर पदनाम में लिखेंगे आयुष चिकित्सक या आयुष महिला चिकित्सक। कार्यक्रम के नाम में वही मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगर आपको दोनों कार्यक्रम के अंतर्गत अप्लाई करना है तो आपको टोटल 2 फॉर्म अप्लाई करना होगा। आवेदित पदनाम आपने देख लिया, आवेदक का नाम आसान है भरना, अपना नाम भरेंगे, पिता का नाम, जाति कौन सा, ब्रैकेट में आरक्षण श्रेणी लिख देंगे, प्रत्याचार का पता लिख देंगे, जन्म तिथि लिख देंगे, ईमेल आईडी लिख देंगे, भारतीय चिकित्सा बोर्ड उत्तर प्रदेश में अपना रजिस्ट्रेशन डाल देंगे, कार्य का अनुभव 6 महीना, साल भर, 1.5 साल जो भी है वो डाल देंगे, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता का विवरण डाल देंगे। अब आ जाते हैं अपना शैक्षिक योग्यता का विवरण, उत्तीर्ण वर्ष, संस्थान कहाँ से आपने पास आउट, किस स्कूल से आपने पढ़ा है या किस कॉलेज से आपने पढ़ा है, बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत जोड़ के लिख देंगे। अब यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, कार्य का अनुभव, आपने संस्थान का नाम जहाँ पे आपने काम किया है, किस पदनाम, किस पद पे काम किया, कब से काम किया है, कब तक काम किया है, विज्ञप्ति पद के साक्ष्य अनुभव, और आपका अनुभव कितना है। इस तरह आप इसको फिल कर देंगे। एक से अधिक, वही सेम चीज़, एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। उपरोक्त समस्त पदों पे आवेदन स्क्रीनिंग में प्राप्त पाए गए अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू हेतु सूचना ईमेल, व्हाट्सएप, कैसे आपको वॉक इन इंटरव्यू की सूचना मिलेगी, ईमेल से, व्हाट्सएप से या फ़ोन से या पत्र के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। एक क्लियर हो गया। बाकी वही सेम चीज़, विज्ञापन तिथि से आपका एज 62 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन करते हुए की जाएगी। उपरोक्त रिक्तियों का विवरण gbnagar.nic.in डॉक्यूमेंट सेक्शन के नोटिफिकेशन में वेबसाइट पे उपलब्ध है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप। इस तरह से हम लोगों ने क्या, अच्छा एक चीज़ और, यह पद पूर्णतः नियत मानदेय पे संविदा शर्तों के अधीन है, इस पर अस्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है अथवा चयन प्रक्रिया को स्थगित निरस्त भी किया जा सकता है। इस तरह का इसमें लिखा हुआ है। यहाँ से आप लोग एक बार इसको अच्छे से एक एक लाइन पढ़ लें। और इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें आवेदन भरते समय आवेदन हेतु निर्देश को ज़रूर पढ़ें। दूसरा क्या करना है, जो भी अनुदेश आपको मिल रहा है, जो भी आपको इसमें निर्देश मिल रहा है, उस निर्देश के अनुसार फॉर्म को फिल करें। और ध्यान रखें कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसे आपको कॉल किया जाएगा, इस पर पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के द्वारा जो चयन विज्ञप्ति आयुष एलएमओ और आयुष एमओ के लिए आया था, इसको हम लोगों ने डिटेल्स में समझ लिया। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से मुझसे आप जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू।